फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग। फ्रेंड्स पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी चल रहा था क्योंकि ये जो कानून 27 अप्रैल 2021 को जो आया है, GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसके तहत अब दिल्ली सरकार की जो भी पावर है डिसीजंस लेने की, सरकारी पावर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो पावर है जो संविधान के द्वारा उनको दी गई है, अब वो कोई भी पावर, कोई भी डिसीजन, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन काम का, किसी प्रोजेक्ट का कुछ नहीं कर सकते हैं। सारी पावर उनकी छीन ली गई है क्योंकि सेक्शन 21 का क्लॉज 3 ऐड जो हो गया है और सेक्शन 44 का क्लॉज 2 जो ऐड हो गया है, ये दोनों ऐसे सेक्शन है जिन्होंने पूरी पावर चीफ मिनिस्टर की और दिल्ली सरकार की छीन ली है। अब इसको लेकर के मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैंने एक पिटीशन बनाई दिल्ली हाई कोर्ट में। 5 अप्रैल को मैंने डाली थी ये कि ये जो कानून है ये पूरी तरीके से, इनके ये जो सेक्शंस हैं, इनके क्लॉज जो ये वाले हैं, ये असंवैधानिक मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इट इज़ कॉम्प्लीटली कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के पूरे खिलाफ है। और आर्टिकल 239 AA जिसमें कि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, वो सारी चीज़ों के खिलाफ ये कानून है। अपनी मालाफाइड, ill intention, ill will, ill motive, everything is there in this act, through this act। तो मैंने किया, बट ये क्योंकि उस समय अर्जेंट नहीं था, बिकॉज द एक्ट वाज नॉट केम इन इनैक्टमेंट। अभी सिर्फ एक्ट बना था, लागू नहीं हुआ था। लेकिन अब 27 अप्रैल 2021 को ये लागू हो गया। भारत सरकार ने गैजेट ऑफ इंडिया में, जिसमें कोई चीज़ पब्लिश होती है तो कानून बन जाता है उसमें एक्ट बनने के बाद। तो ये बन गया कानून। अब दिल्ली में 27 तारीख से ये कानून चल रहा है। अब अरविंद केजरीवाल को जो भी डिसीजंस लेने हैं लेता है, वो सब एलजी के थ्रू लेता है। एलजी चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, क्योंकि इसी तरीके का कानून बनाया गया है। एलजी को फुल पावर है। एलजी ही, आप समझो कि इस कानून में लिखा है कि सिर्फ एकमात्र व्यक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वही एक उसको को दिल्ली का सरकार बोलेंगे। तो दिल्ली का सरकार अब किसी स्टेट की, किसी केंद्र शासित प्रदेश की, या फिर किसी राज्य की, या फिर किसी केंद्र की सरकार का मतलब होता है सारे मिनिस्टर जितने भी इंक्लूड होते हैं, जिनको को लोगों ने अपॉइंट, ड्यूली नॉमिनेटेड किया होता है, अपॉइंट किया होता है, सॉरी, वोट के थ्रू। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सारा जो गवर्नमेंट है वो एक ही है, और वो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसी को लेके फिर मैंने कहा बहुत अर्जेंट मैटर है, इट्स हाई टाइम टू रेज। देन मैंने पिटिशन को पूरा इम्प्रूव किया और इसकी अर्जेंट मेंशनिंग आज करी थी मैंने हाई कोर्ट में। और बड़ी मुश्किल से मुझे लग रहा था क्या होगा नहीं होगा, और हाँ लकीली ये जो है अलाउड हो गई। और 4 मई को इस मैटर को जो है दिल्ली हाई कोर्ट में सुना जाएगा, चीफ जस्टिस की कोर्ट में, बिकॉज इट्स अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर द पीपल। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। दिल्ली के जितने लोग हैं सभी के लिए है ये। तो ये चीज़ मैंने करी और आज इसके ऑब्जेक्शंस क्लियर के सारा कुछ काम हो गया, कल रजिस्टर हो जाएगा। फिर ये 2-3 दिन में जो 4 मई को जो है इसकी हियरिंग होगी। उम्मीद है कि इस पूरे कानून को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाएंगे, और जो केंद्र सरकार की जो मनमर्जी, जानबूझ के की जाने वाली सारी हरकतें अभी जो करते हैं, जब इतना खतरनाक समय चल रहा है, इनको ये पड़ी हुई है कि इनकी पावर छीननी है, इनको काम नहीं करने देना है। तो ये देखो ना, आप खुद इलेक्शंस की रैलियां करवा रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं, देश को मरने दो। इनके पास कोई सारे जितने रुपए फंड वंड है, सब सब गबन हो गए। वो तो भला हो कि दूसरे देशेस जो हैं फ्रेंडली या फिर दया समझ के हमें ऑक्सीजन्स वगैरह दे रहे हैं, अभी ये उनमें भी क्रेडिट लेगा कि हमारी वजह से आया है। ये हालत है सरकार की और देश की, और हम ही लोग इनको चुनते हैं, क्या करें। ठीक है, तो ये चीज़ अपडेट है कि ये पिटीशन फाइल हो गई श्रीकांत प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर के नाम पे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।